Hello, Cho. Let's hit a given question. The question says a ball is bouncing elastically with a speed of 1 meter per second between ball of a railway compartment of size 10 meter in a direction perpendicular to walls. The train is moving at a constant velocity of 10 meter per second parallel to the direction of motion of the ball as seen from the ground. Option A given as the direction of motion of the ball changes every 10 seconds. Option B given as speed of ball changes every 10 seconds. Option C given a average speed of ball over any 20-second interval is fixed. Option D given the acceleration of ball is the same as seen from the train. So basically चार options हमें given है and we need to find के which of the option is given correct. So to understand this question we need to understand about the concept of motion and to be precise the concept of relative motion. So अगर हम बात करें relative motion की, so let's say we have two object A and B and let's say B जो move कर रहा है it is moving with velocity VB and A it is moving with velocity VA. So अगर हम बात करें velocity of A with respect to B, यानी कि अगर हम ऑब्जर्वर बन के B पे बैठ जाएं और A को ऑब्जर्व करें, so that is what the situation we are writing velocity of A with respect to B. So it can be given by the expression VA bar minus of VB bar. So this is the formula that we need to keep in mind. ठीक है, फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. अब यहाँ पे वी कैन फॉलो द कन्वेंशन, राइटवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले सकते हैं. सो दिस इज वी कैन सी एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं velocities of both the bodies, right? So this is all about the relative motion. Also apart from this we need to understand about the concept of inertial and non inertial frame. So inertial frame की जब हम बात करते हैं, so inertial frame में न्यूटन्स लॉ इज डायरेक्टली एप्लीकेबल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में इट इज़ नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल बट वी कैन मेक इट एप्लीकेबल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस. इनर्शियल फ्रेम मीन्स वो फ्रेम है जहाँ पे ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग एनी मोशन एंड इट ही इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. रेस्ट पे है या तो वी कैन से यू जीरो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज जीरो, और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं. नॉन इनर्शियल फ्रेम आर एक्सेलरेटेड फ्रेम. ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्टली न्यूटन के लॉ इज नॉट एप्लीकेबल बट वी हैव टू मेक इट एप्लीकेबल वी यूज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, राइट? सो वी विल सी अकॉर्डिंगली वन बाय वन ऑप्शंस गिवन कौन सा ऑप्शन. सो अगर हम बात करें एक रेलवे कंपार्टमेंट बना लेते हैं हम यहाँ पे. लेट्स से वी विल ड्रॉ इट ओवर हियर. दिस इज रेलवे कंपार्टमेंट. इसकी जो लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर गिवन है, राइट? एंड एक बॉल इज बिन ऑल्सो गिवन जो कि इलास्टिकली बाउंस कर रही है. सो एक बॉल है हमारे पास जो कि मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज बाउंसिंग इलास्टिकली बिटवीन दिस. ठीक है ना, ये बॉल के साथ इलास्टिकली ये बाउंस कर रही है एंड ऑल्सो दिस इज बिन गिवन कि ये ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड कांस्टेंट स्पीड गिवन है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है. सो 10 मीटर पर सेकेंड, कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम के ऊपर. दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज बिन गिवन, राइट? अब कोई ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से इस चीज को ऑब्जर्व करे, राइट, दैट इज ही इज इन द इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, सो अगर ये ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा, सो व्हाट ही विल ऑब्जर्व, सबसे पहला ऑप्शन में बोला गया द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकेंड. सो हर 10 सेकेंड में क्या चेंज हो रहा है, वी नीड टू चेक इट. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अगर हम बात करें बॉल with respect to train अगर हम लिखें, so this can be given by the expression VB minus of VT, right? And जब हम लिखते हैं VB, so it is with respect to ground by default, right? Velocity of train with respect to ground. So this is what the thing we need to keep in mind. So यहाँ से velocity of ball with respect to ground हमें check करना है, क्योंकि observer is at ground, so ये हो जाएगा VBT minus of VTG, राइट? अगर हम ध्यान से देखें वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज, अब हम यहाँ पे अगेन साइन कन्वेंशन फॉलो करते थे, राइट वर्ड पॉजिटिव, सो 10 एंड ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, एंड यहाँ पे ये प्लस है वैल्यू, सो 1 प्लस ऑफ 10 एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जो बॉल की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 11 मीटर पर सेकेंड. अब वो बोला जा रहा है कि हर 10 सेकेंड में चेंज हो रही है, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक. सो वी कैन सी दिस इज द फर्स्ट केस वी हैव कैलकुलेटेड.
लेट्स से अब बॉल बाउंस होने के बाद यहाँ से टकराने के बाद इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो अब वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज व्हाट द थिंग वी कैन सी। सो अब हम देख सकते हैं VBG, अब इसको डैश कह देते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू VBT, यानी बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इट विल बी अगेन इट विल बी नाउ -1 एंड ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड, सो इट इज 10, सो ये आ जाएगा प्लस में 9 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले केस में भी 11 मीटर पर सेकेंड 11 मीटर पर सेकेंड हमें मिला टुवर्ड्स राइट, अभी भी ये टुवर्ड्स राइट ही दिख रहा है ऑब्जर्वर को जाता हुआ 9 मीटर पर सेकेंड से। सो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि ऑप्शन ए को हम क्या कह देंगे, इट इज इनकरेक्ट, राइट। ऑप्शन बी की बात करें, स्पीड ऑफ बॉल चेंजेस एवरी 10 सेकंड, सो यस, हम देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बॉल पहले 11 थी अब 9 हो गई है, सो इट इज चेंजिंग, राइट। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी की बात करें, एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स्ड। सो अगर 20 सेकेंड के इंटरवल की अगर हम बात करें, क्योंकि बॉल 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, सो इट विल टेक 10 सेकेंड to go on one side and again it will take 10 seconds to go on other side। तो सबसे पहले यहाँ पे वी कैन सी कि ट्रेन इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, और ये जो है 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन के रिस्पेक्ट में चल रहा है, राइट। लेकिन ऑब्जर्वर को ये कितना दिखेगा, 20 तो ये अंदर चल रहा है लेकिन बाहर भी ये स्पीड 10 से चल रही है, राइट। सो इट कैन बी। सो अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉल ओवर 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स्ड। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये हमें ग्राउंड फ्रेम से देखना है, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो हमें 20 सेकेंड गिवन है, अब टोटल डिस्टेंस हमें चेक करना है। सो अगर हम बात करें जो स्पीड है बॉल की वो 1 मीटर पर सेकेंड है, सो इट विल टेक 10 सेकेंड फॉर गोइंग वन साइड एंड 10 सेकेंड फॉर गोइंग अनदर साइड, राइट। सो ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो होगी। वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विल बी जीरो, ठीक, इन 20 सेकेंड्स वी आर टॉकिंग, राइट। अब लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम देखें, सो 20 सेकेंड में ट्रेन कितना आगे चल चुकेगी, इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 20, सो दिस कम्स आउट टू बी 10 meter per second। So this is what the we can say average speed we are getting as 10 meter per second। अब जो कि वी कैन सी एवरेज स्पीड ऑफ बॉल ओवर 20 इंटरवल इज फिक्स्ड, यानी कि हर इसके बाद ये 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। सो दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू, वी कैन से ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होगा। अब फाइनली डी पे बोला जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज द सेम एज फ्रॉम द ट्रेन। एक्सेलरेशन सेम ही होगा बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर हम ट्रेन पर भी ऑब्जर्वर बन के अगर स्टिक हो जाए, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ऑब्जर्वर या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या रेस्ट पे रहे, तो इनर्शियल फ्रेम ही होगा। सो वी कैन से वेदर द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और वेदर ही इज इन द कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग ट्रेन, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम, फ्रॉम द ट्रेन के रिस्पेक्ट में भी वो सेम ही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।